चैंपियन अरशद नदीम का वतन वापसी पर फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल। कौमी हीरो गोल्ड मेडल लेकर पाकिस्तान पहुंच गए। लाहौर एयरपोर्ट पर तैयारा लैंड करते ही वाटर कैनन सल्यूट पेश किया गया। अरशद नदीम की वालिद से मुलाकात के जज्बाती मनाजिर, गले लगा लिया। फ़ख्र पाकिस्तान को गुलदस्ते पेश किए गए, फूलों के हार भी पहनाए गए। कौमी हीरो ने डबल डेकर बस में सवार होकर शहर का चक्कर लगाया। जिवलिन एथलीट के दोस्त अहबाब भी हमरा थे। कौमी परचम हाथ में थामे अवाम की मोहब्बत का जवाब दिया। अवाम काफिले की सूरत में कौमी हीरो के साथ रहे। वज़ीर आज़म की जानिब से कौमी हीरो के एजाज़ में तकरीब आज होगी। चैंपियन ने 40 साल बाद पाकिस्तान के लिए ओलंपिक्स गोल्ड मेडल जीता। अरशद ने जेवलिन थ्रो इवेंट में 92.97 मीटर थ्रो की। मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ, अपने वालिदैन का, बल्कि पूरे पाकिस्तानी कौम का, और उनके साथ साथ पाकिस्तानी मीडिया का, जिनकी दुआओं से अल्लाह ताला ने मुझे इज़्ज़त दी है। और अगर देखा जाए तो इसके पीछे मेरी बहुत ज़्यादा मेहनत है, मेरे कोच साहब की, सलमान इकबाल भट्ट साहब की, PM साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे ख्याल में ये मैं उन्हीं का लगाया हुआ पौधा हूँ जिन्होंने यूथ फेस्टिवल करवाए थे, तो उसी में मैंने अल्हम्दुलिल्लाह हिस्सा लिया था और वहाँ से मैंने ये गेम का आगाज़ स्टार्ट किया। तो आज अल्लाह ताला का शुक्र है कि मैं इस मुकाम पर पहुँचा हूँ। अरशद नदीम तारीख़ी कामयाबी पर खुश, जीत को कौम और वालिदैन की दुआओं का नतीजा करार दे दिया। कहते हैं गोल्ड मेडल जीतने पर बहुत खुशी हुई, कौम और वालिदैन की दुआओं से अल्लाह ने इज़्ज़त दी। ओलंपिक्स के लिए कोच ने बहुत मेहनत की। अरशद नदीम ने एयरपोर्ट पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, गोल्ड मेडल हासिल करने के लिए दिन रात मेहनत की। इस कामयाबी के पीछे बहुत लंबा सफ़र है। हुकूमत की तरफ से सहूलियात के लिए शुक्रगुजार हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शुक्रगुजार हूँ, उनका लगाया गया पौधा हूँ। शहबाज शरीफ ने यूथ फेस्टिवल कराया जिसमें आगे आने का मौका मिला। मैं उकाड़ा से आया हूँ। मैं आज अरशद अंकल को हमने टीवी पे देखा था कि इन्होंने गोल्ड मेडल विन किया ओलंपिक्स में से, तो मैं उनकी सेलिब्रेशन वगैरह और ये देखने आया था एयरपोर्ट पे उनको। मैं चाहती हूँ कि हमारे सारे जैसे प्लेयर्स हैं अरशद अंकल की तरह वो भी ऐसे जीते हैं। बड़ी खुशी आई कि उन्होंने पाकिस्तान के लिए इतना काम किया, इतनी मेहनत से पाकिस्तान को गोल्ड मेडल 33 साल बाद जितवाया है जी। तो ये पूरे मुल्क के लिए बड़े फ़ख्र की बात है। हमारी चाहत है कि आने वाले वक्त में अरशद नदीम जैसे कई और हमारे मुल्क का जो पीछे बच्चे बैठे हुए जो मेहनत कर रहे हैं, उनको भी अरशद नदीम जैसी ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट मिलनी चाहिए ताकि वो आने वाले मुस्तकबिल में पाकिस्तान का नाम रोशन करें। ओलंपियन अरशद नदीम ने कौम के दिल जीत लिया। अरशद नदीम का इलामा इकबाल एयरपोर्ट पर वालेहाना इस्तकबाल। कौमी हीरो को देखने के लिए अवाम का जम्बे गफीर आ पहुंचा। लाउंज में तिल धरने की जगह न रही, डोल की थाप पर भंगड़े। एयरपोर्ट पर बैंड ने इस्तकबालिया धुनें बजाईं। ओलंपिक रिकॉर्ड होल्डर पर फूलों की बरसात। अरशद अरशद के फलक शिगाफ नारे। अवाम ने अरशद नदीम को कंधों पर उठा लिया। एयरपोर्ट पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। फैंस ने जिवलिन एथलीट की कारकर्दगी को बहुत सराहा। मैं बड़ा खुश हूँ, आवाम तो बड़ा खुश है। आपका बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ आवाम का। मैंने वर्ष सिखाया जी, लोगों ने वांस पट गई, फिर गया सी इंडिया 85 मुल्क से तीसरे नंबर पर आया। साकी साहब कोई छोटा जहा उन्हें अभी वर्ष सिखाया, 2 भरावां ने। मेरे रब ने मेहरबानी की है। मैं तो मजदूर है। बड़ी बेचैनी से पहुँचे हैं, बहुत पता लगा अल्हम्दुलिल्लाह। हमें इतनी खुशी है कि कभी ज़िंदगी में ऐसी खुशी देखी नहीं। ठीक है जी, आने की इतनी खुशी है माशाल्लाह। चैंपियन अरशद नदीम के वालिद बेटे की कामयाबी पर खुशी से निहाल। कहते हैं बहुत खुश हूँ, अवाम का शुक्रगुजार हूँ। मैंने उसे खेलना सिखाया। ये भारत खेलने गया तो तीसरी पोजीशन ली। अल्लाह ने करम किया है। मैं तो एक मजदूर हूँ। अहले इलाका भी अरशद की जीत पर खुश। कहा जिंदगी में ऐसी खुशी नहीं मिली। बड़ी बेचैनी से लाहौर इस्तकबाल के लिए पहुंचे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ओलंपिक अरशद नदीम का इस्तकबाल करने पहुंचे। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने गले लगाकर मुबारकबाद दी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, अरशद नदीम ने पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान का झंडा बुलंद किया। वसाइल ना भी हों तो जज्बा कार फरमा होता है। ख्वाजा साद रफीक बोले, बड़े अरसे बाद पाकिस्तान को खुशी मिली है। अरशद नदीम ने 25 करोड़ पाकिस्तानियों का सर फखर से बुलंद किया। वजीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी ने कहा, आज का दिन बहुत बड़ा है, सबको खुश होना चाहिए। राना मशहूद बोले,
स्पोर्ट्स कल्चर के हीरो अरशद नदीम हैं। प्लेटफॉर्म फराहम करना हुकूमत का काम है। जालिबी फर्जंदे पाकिस्तान का इस्तकबाल करने पहुंचे। हसन मुर्तज़ा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल जीतकर कौम को तोहफा दिया। हुकूमत पसमानदा इलाकों से ऐसे अरशद नदीम ढूंढ कर ले। अरशद नदीम के नाम पर खुसूसी डाक टिकट जारी। अरशद नदीम की तस्वीर लगाकर खिराज तहसीन पेश किया गया। डाक टिकट वजीर आज़म की हिदायत पर जारी किया गया। सदर मुमलिकत का अरशद नदीम को हिलाल इम्तियाज़ देने का फैसला। खुसूसी तकरीब में सिविल अवार्ड देंगे। ईवान सदर ने काबीना जवीयन को खत अरसाल कर दिया। आसिफ जरदारी ने कहा, अरशद नदीम ने कौम का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। आलमी सतह पर शानदार कामयाबी कौम के लिए फ़ख्र का बायस बनी। उधर एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान का अरशद नदीम के लिए बड़ा ऐलान। अरशद नदीम को फैमिली समेत उम्रे पर भेजा जाएगा। लाहौर में बादलों की धुआंधार इनिंग। सुबह सवेरे शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ बारिश। कलमा चौक, गुलबर्ग, जेल रोड, फेरोजपुर रोड पर अब्र रहमत बरसा। एयरपोर्ट रोड, शिमला पहाड़ी और इतराफ में भी बरसात। अहम शाहराहों पर पानी जमा। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। वासा कामला मुतहरिक, निकासियात में मसरूफ। उधर शहर अकायद में हल्की बारिश। बहादराबाद, गुलशन इकबाल, कश्मीर रोड, तारक रोड पर बूंदाबांदी। महकमे मौसमियात की कश्मीर, केपी, इस्लामाबाद, सिंध में बारिश की पेशगोई। ये नहीं हो सकता, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद न हो। इंतजामी इदारों को समझना होगा, फैसलों पर अमल दरामद के सिवा कोई चॉइस नहीं। कोई नया आईनी निज़ाम बनाना चाहते हैं तो बना लें। मामलात ऐसे नहीं चलेंगे। इस तरफ चल पड़े, अदालती हुक्म पर अमल नहीं हो सकता तो आईनी तवाज़ुन बिगड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह का तकरीब से खिताब। कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद करना रवायत नहीं, आईनी तकाजा है। सुप्रीम कोर्ट को अथॉरिटी कहीं और से नहीं, आइन से हासिल हुई है। किसी फैसले या हुक्म को मुस्तरद या ताख़ीर नहीं की जा सकती, वरना आप सारे कानूनी निज़ाम को बिगाड़ कर रख देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया तो इस पर अमल होना है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल होता है, मगर देखना है फैसला है क्या। सवाल ये है, फिर फैसलों के जरिए हुकूमतें बनाएं, इलेक्शन ना कराएं। वफाकी वजीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक की एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम सेंटर स्टेज में गुफ्तगू। कहा, क्या अब हमारे पास कानून साजी का भी हक नहीं? कहाँ लिखा है आइन और कानून साजी पर चेक है? आइन की तशरीह अदालत करेगी, लेकिन कानून बनाने की पार्लिमान पर हद नहीं है। आइन की तशरीह नहीं हो रही, कानून साजी हो रही है। बतौर शख्सियत हमें जजेस पर कोई एतराज़ नहीं, फैसलों की बात हो रही है। केपी हुकूमत का 9 मई वाक़यात की जुडिशल इंक्वायरी का मामला। एडवोकेट जनरल केपी शाह फैसल इत्मान खेल का कहना है, जवाबी मरास्ते पर वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के साथ मुशावरत की। वज़ीर आला ने वाज़ेह किया कि इंक्वायरी हर हाल में होगी। हाई कोर्ट ने जवाब में वाज़ेह नहीं लिखा कि क्या खिलाफ वर्जी की गई। हाई कोर्ट इंक्वायरी नहीं करना चाहती तो साफ इनकार कर दे। जिस तरीक़ेकार पर जुडिशल इंक्वायरी के लिए दरख्वास्त दी वो सही था। अदालत ने हमसे मशवरा नहीं किया और जवाबी मरासला भेज दिया। बांग्लादेशी तलबा की ताकत बड़े बड़े बुर्ज उल्टा गई। हुकूमत के बाद आला इदारों के ओहदेदारों ने भी घुटने टेक दिए। बांग्लादेशी चीफ जस्टिस अब्दुल हसन मुस्ताफ़ी, रफ़त अहमद नए चीफ जस्टिस बन गए। तलबा ने चीफ जस्टिस को ओहदा छोड़ने का अल्टीमेटम दिया था। ढाका यूनिवर्सिटी के वीसी समेत 7 ओहदेदार भी मुस्ताफ़ी। बांग्लादेश के मरकजी बैंक के गवर्नर पहले ही इस्तीफ़ा दे चुके। तलबा के सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट के सामने भी मुजाहरे। सुप्रीम कोर्ट के करीब में मुजाहिरीन की बड़ी तादाद मौजूद। बांग्लादेशी अबूरी हुकूमत तलबा के साथ खड़ी हो गई। एहतजाजी तलबा के खिलाफ दर्ज तमाम मुकदमात खारिज करने का फैसला। हसीना वाजिद फिर से पर तोलने लगी। अवामी लीग के हामी सड़कों पर आ गए। शेख हसीना वाजिद की वापसी का मुतालबा। हसीना के बेटे सजीब वाजिद ने दावा किया, इंतखाबात का ऐलान होते ही शेख हसीना बांग्लादेश वापस आएंगी। उन्होंने किसी इस्तीफे पर दस्तखत नहीं किए। ढाका में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर की अबूरी हुकूमत के सरबराह डॉक्टर यूनुस से मुलाकात। मईशत इस हद तक गिर चुकी है कि आने वाली कोई हुकूमत अब उठा भी नहीं सकेगी। मियां शहबाज शरीफ साहब ने फरमाया कि मैंने बतौर चैलेंज कबूल किया है
मैं मुल्क की मईशत को उठाऊंगा, लेकिन वो नहीं उठा सके। जब अमन व अमान की सूरत हाल खराब होगी तो यकीनन आपकी मईशत भी तबाह होगी। पार्लियामेंट पर अवाम का एतमाद नहीं, धांधली से असम्बली पर किसी को काबिज नहीं होने देंगे, मदारिस का भी तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान का मर्दान में किसान कन्वेंशन का खिताब, कहा मईशत ज़मीं बोस हो चुकी, हम बंदूक नहीं उठाएंगे, सियासी जदोजहद पर यकीन रखते हैं। मुल्क की इक़्तिसादी सूरत हाल अबतर है, ऐसे अनासर पैदा किए गए जो पाकिस्तान की तरक्की का रास्ता रोकें। पंजाब में बुनियादी इंसानी हकूक़ मुअत्तल हैं, वोट को इज्जत दो का नारा लगाने वाले बताएं क्या ये वोट की इज्जत है। PTI रहनुमा असद कैसर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा यह एक नाजायज़ हुकूमत है। PTI को लाहौर में जलसे जुलूस की इजाज़त भी नहीं दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह कह दिया PTI एक सियासी जमात है। पेशावर में 5 अफराद का लर्ज़ाखेज़ कत्ल, खातून को एक बेटे और 3 बेटियों समेत मौत के घाट उतार दिया गया। फायरिंग का वाक़या पखा गुलाम के इलाके में पेश आया। पुलिस की भारी नफरी मौके पर मौजूद, तहकीकात जारी। इस्लामाबाद में डेंगू के 14 नए केसेस रिपोर्ट, 604 मकामात पर डेंगू लार्वा पाए गए। मुतादिद कारोबारी मराकज़ और ज़ेर तामीर घरों के खिलाफ कार्रवाई, SOPs के खिलाफ वर्जी पर मुतादिद को गिरफ्तार कर लिया गया। पेरिस ओलंपिक्स का आज आखिरी दिन, चीन फिर से मेडल टेबल पर टॉप पर, 37 गोल्ड मेडल्स के साथ चीन पहले नंबर पर, अमेरिका 34 गोल्ड्स के साथ दूसरे नंबर पर। स्पेन ने मेज़बान फ्रांस को फुटबॉल में हरा दिया, 32 साल बाद ओलंपिक गोल्ड जीत लिया। तनाज़ात का शिकार खातून रेसलर ईमान खलीफ ने गोल्ड मेडल जीत लिया, फाइनल में चीनी हरीफ को शिकस्त दी। पेरिस ओलंपिक्स में शरीक अफगान खातून ब्रेक डांसर नाअहल करार, मुनीरा ने दौरान डांस फ्री अफगान विमेन वाला कपड़ा पहना। अफगान खातून पनाह गुज़ीनों की ओलंपिक टीम का हिस्सा थीं। बांग्लादेशी क्रिकेट टीम 13 अगस्त को लाहौर पहुंचेगी। टीम ने पहले 17 अगस्त को इस्लामाबाद आना था। PCB ने बांग्लादेश के हालात पर पहले आने की पेशकश की थी। सबसे ऊंचा ये झंडा हमारा रहे, जश्न आज़ादी की तैयारियां जोरों शोर से जारी। गलियों और बाजारों में स्टॉल सज गए। यौम आज़ादी की मुनासबत से लहू गरमा देने वाला नगमा जारी। नगमे में तारीख़ी पहलुओं पर रोशनी डाली गई, शोहदा की कुर्बानियों का भी जिक्र। लाहौर में आज़ादी मैराथन और फैमिली फन रेस, लिबर्टी चौक से रेस का आगाज हो गया। मुल्क भर से 5000 अफराद की शिरकत, जीतने वालों पर इनामात की बरसात भी होगी। और लिटिल मास्टर हनीफ मोहम्मद को बिछड़े 8 बरस बीत गए। पाकिस्तान की तरफ से पहली ट्रिपल सेंचुरी बनाई। गैर मामूली खिदमात पर हुकूमत ने तमगा हुस्न कारकर्दगी से नवाजा।